जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव बिहार की राजनीतिक में एक शक्ति बनकर उभरने लगा है। बिहार में चल रही गठबंधन की राजनीति की दिशा में उन्होंने अपनी राजनीति का पक्ष उजागर नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया पहुंचा था। पूर्णिया में पप्पू यादव के पक्ष में नारे लगे ने एक संकेत तो दे दिया। जनसभा में राहुल गांधी के साथ हमारे नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो के नारे भी लगाकर लोगों ने यह संकेत दे दिया था। नव भारत टाइम्स के अनुसार पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। यानी नव भारत टाइम्स के अनुसार पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से उम्मीदवारी घोषित हो गया है। दरअसल पप्पू यादव पिछले कुछ वर्षों से पूर्णिया के राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। हाल के वर्षों में जिस तरह से पटना बनाम पूर्णिया की मुहिम चला रखी है, उसमें तो ये तय है कि वे पूर्णिया से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे भी पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव लोकसभा राजनीति में 1991 से चर्चा में आए थे। तब चुनाव आयोग को धांधली और हिंसा के कारण चुनाव रद्द कराना पड़ा था। 1991 में दोबारा चुनाव हुआ तो पप्पू यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 के लोकसभा चुनाव में भी विजय प्राप्त की, लेकिन 1998 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव भाजपा के उम्मीदवार जयकृष्ण मंडल से चुनाव हार गए थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में परचम लहराया। फिर 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उदय सिंह और पप्पू सिंह का कब्जा रहा। 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यू के संतोष कुशवाहा के हाथ बाजी रही। पप्पू यादव को लेकर इतना तो माना जा रहा है कि वे पूर्णिया लोकसभा सीट से फिर किस्मत आजमाएंगे। वैसे तो जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ते, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रति झुकाव रखना कुछ और कहानी कह रहा है। यहाँ तक कि कई बार तेजस्वी यादव और लालू यादव के प्रति सॉफ्ट नजरिया भी दिखाते रहे हैं। सूत्रों की माने तो पप्पू यादव की एंट्री इस बार इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगी। या तो जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा धर बन सकता है, या फिर यह भी संभव हो सकता है कि वे कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। इनकी पत्नी रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। सूत्र बताते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दे दिया है। अब सिर्फ घोषणा बाकी है। यानी साफ कहें तो इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये क्लियर हो गया है। लेकिन अगर कहें तो औपचारिकता यानी गठबंधन के तरफ से कोई घोषणा नहीं है। लेकिन सूत्र की माने तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के तरफ से भी पप्पू यादव की पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। पप्पू यादव अब इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया लोकसभा से। और कहें तो जेडीयू और उदय सिंह और पप्पू सिंह से भी भीषण टक्कर होगा पप्पू यादव में। और तीन दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, और तीनों दिग्गजों से पप्पू यादव को सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जेडीयू के संतोष कुशवाहा, दूसरी तरफ यूं कहे तो अभी फिर अगर कहे तो उदय सिंह और पप्पू सिंह, और तीसरा खुद पप्पू यादव हैं। हालांकि पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के तहत अपनी जन अधिकार पार्टी के बैनर तले एक कार्यक्रम भी लॉन्च है, और पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया के तहत कार्यक्रम भी पूर्णिया में चल रहा है। और 9 मार्च को पप्पू यादव का पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में भीषण बड़ा रैली होने वाला है। इससे संकेत है कि अब पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ेंगे।